हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ इशू ऑफ शेयर्स के क्लास 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है इस चैप्टर से। तो हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे और सभी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी लाइव क्लासेस लेना चाहते हो बेटा आपके कोर्स कंप्लीट कराने के लिए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा 9690105047 है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। जो हमारी कंपनी की बैलेंस शीट होती है, इनमें से कौन सी कैपिटल वहां पर शो करी जाती है। इनमें से हमारी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल जो होती है वो वहां पर हम शो करते हैं। When the shares are issued for consideration other than cash, जब आपने शेयर्स इशूड करे हैं और आपने कैश नहीं लिया, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी का बिजनेस टेक ओवर कर लेते हैं, एसेट्स ले लेते हैं, तो हम शेयर्स किसको दे रहे हैं, वेंडर को देते हैं। तो उस केस में हम एंट्री क्या पास करते हैं, वेंडर DR टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्रेडिटेड क्या होगा, क्रेडिटेड होगा हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड आपसे पूछा गया है, विच डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी एज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर कंपनी शेयर। इनमें से किस डॉक्यूमेंट को कंपनी प्रिपेयर करती है पब्लिक को इनवाइट करने के लिए शेयर्स के लिए, तो वो उनका होता है उनका प्रोस्पेक्टस। इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ कैश रिसीप्ट, परचेज ऑफ एसेट्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग फंड्स में इशू, भाई कंपनी जो है फंड्स को रेज करने के लिए इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकती है और प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकती है। तो इसका आंसर होगा बोथ A एंड B। फिर आपसे पूछा गया है कि जो लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर की, वो लिमिटेड होती है कहाँ तक, फेस वैल्यू तक। जितने उसकी शेयर की कीमत है उतना ही तो वो पेमेंट करेगा, यानी कि इसका आंसर होगा C, फेस वैल्यू। A company issued 25,000 shares and received application for 50,000 shares. Company wants to allot share to everyone who has applied. What will be the ratio for allotment? अब यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो कंपनी है, कंपनी ने तो 25,000 शेयर इशू करे हैं और एप्लीकेशन आई 50,000 की, और कंपनी वॉन्ट्स चाहती है कि सभी को शेयर दे, और आपसे रेशियो पूछा गया अलॉटमेंट का। तो रेशियो क्या है, 25,000 और 50,000, तो 1:2 को यहाँ पर रेशियो बनना है, यानी कि B। नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होती है, नॉमिनल शेयर कैपिटल द डेट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज इशू बाय द कंपनी, नहीं। डेट अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड बाय, नहीं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर, ये भी नहीं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू। देखो, जब भी कंपनी बनती है तो कंपनी का एक MOA होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और वहां पर कैपिटल क्लॉज में कंपनी लिखती है कि भाई हम ज़रूरत पड़ने पर मैक्सिमम इतने शेयर्स निकाल सकते हैं, जिसको हम ऑथराइज कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, यानी इसका आंसर होगा D। फिर आपसे पूछा गया है, कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड। जो कंपनी की कैपिटल होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, चैप्टर यहाँ पढ़ रहे हो, शेयर कहते हैं। चलिए, उसके बाद है आपसे आगे, अ पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल दैट इज रिजर्व बाय द कंपनी। देखो, नाम में लग गया, वो पोर्शन कंपनी का जो कंपनी ने रिजर्व कर के रखा हुआ है और वो जब इस्तेमाल करेगी जब कंपनी बंद होने वाली होगी, वाइंड अप होने वाली होगी, सॉरी, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हमारी रिजर्व कैपिटल। फिर बाकी आपका छोटे छोटे क्वेश्चन ये है कि डेट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज़ नॉट येट बीन कॉल्ड इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे, अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ तो आपके छोटे छोटे थ्योरी के क्वेश्चन हैं जो बेसिकली आपका 1-2 आ सकता है। आपके जो शेयर्स है, शेयर का जो क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप का आएगा सर, आपके जो मैक्सिमम चांसेस बन रहे हैं वो बन रहे हैं कि आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन दिया होगा, उसे पढ़कर आपको क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं अच्छे खासे, और बाकी जो थ्योरी के अच्छे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं और बताता जाऊंगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 600 shares of 10 each were forfeited for non-payment of 2 per share on first call and final per share. Share forfeiture account will be credited। देखिए,
ऐसे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए जो उसने पेमेंट कर दिया होता है उसी अमाउंट को हम शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 600 शेयर थे, 10 ईच का था, उसने पेमेंट किसका नहीं करा, 2 फर्स्ट कॉल का और 5 फाइनल कॉल का, यानी कि 2 और 5 7 का पेमेंट नहीं करा, यानी कितने का कर दिया, 3 का पेमेंट कर दिया। तो 600 इंटू 3 यानी कि आंसर होगा 1800। ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है शेयर फॉरफिट के बारे में जानने की। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फॉलोइंग अमाउंट वर पेबल ऑन इश्यू ऑफ शेयर बाय कंपनी, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 3, 2 फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एक्स होल्डिंग 500 शेयर पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, वेयर एज वाई होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल। अब आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर विल बी। तो देखो जो एक्स है उसने 500 शेयर लिए हैं और उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, यानी कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो किसका नहीं दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो यानी कि 500 इंटू 2 1000 और 2 2000, तो ये हो गया। और वाई है, वाई होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल, तो वाई ने हमारा फाइनल कॉल नहीं दी, तो 400 इंटू 2 800, तो 2000 और 800 यानी आंसर आएगा 2800 रुपये। फिर है आपका कंपनी ने इशू करे 4000 इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच, पेबल है इस तरीके से 20% एप्लीकेशन पर, 40% अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर 10% और फाइनल कॉल यहाँ। एप्लीकेशन आई है 10,000 शेयर की, अलॉटमेंट जो मेड हो रहा है वो प्रोरेटा के हिसाब से, कितना अमाउंट रिसीव होगा अलॉटमेंट पर। तो देखो देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 35 जरा अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि कंपनी ने 4000 शेयर्स निकाले हैं और 50 के हिसाब से 50 का 20% करोगे तो जो 10 है एप्लीकेशन पर है, 50 का 40% यानी कि 20 किस पे है, अलॉटमेंट पर है, 50 का 10% यानी कि 5 किस पर है, फर्स्ट कॉल पर है, और बचा हुआ कितना 20 और 10 30 और 5 35 और बचा फाइनल कॉल ये है। अब जो एप्लीकेशन आई है वो आई है 10,000 शेयर्स की, और आपसे कहा जा रहा है कि सारे के सारा शेयर जो प्रोराटा के हिसाब से चलेगा, प्रोराटा यानी कि बाद में लगा लेना। तो देखिए समझेंगे, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री होगी सर पैसे आने की, इसमें हमसे पूछा है अलॉटमेंट पर कितना पैसा रिसीव हुआ। सबसे पहली एंट्री क्या होगी सर, सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर, पैसे आने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट है सर, 10,000 इंटू 10 यानी कि 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए आया एप्लीकेशन पर। और दूसरी एंट्री क्या होगी, अब हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट करा है, यानी प्रोराटा वाला कंसेप्ट है, एप्लीकेशन के बाद पैसा किस पर एडजस्ट किया जाता है सर, अलॉटमेंट पर। तो एप्लीकेशन की जो सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अब यहां पर एडजस्टमेंट कर रहा है किस पर, अलॉटमेंट पर। तो उस केस में हम यहां क्या करेंगे, देखिए 4000 शेयर कंपनी निकाले थे और पब्लिक ने मांगे 10, यानी कितने ज्यादा सर, 6000। तो 6000 इंटू 10 यानी कि 60,000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट करें, 40,000 शेयर कैपिटल और टोटल आ जाएगा 1,00,000। तो अब इसके बाद वाली एंट्री क्या होगी सर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट 20 का है। अब बाकी सारी एंट्री कितने शेयर से होंगी, 4000 शेयर से होंगी। तो 4000 इंटू 20 यानी कि अलॉटमेंट की जो फर्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल 4000 इंटू 20 यानी 80,000। लेकिन जो पेमेंट वाली एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट की, जिसे हम कहेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। तो देखो यहां क्या करेंगे सर, 4000 इंटू 20 यानी अलॉटमेंट पर कितना पैसा आना था 80,000,
और जिसमें से 60,000 रुपये वो पहले ही दे चुका है, एडजस्ट हो चुका, तो वो अब कितने पैसे और देगा सर? सर वो 20,000 रुपये और देगा, यानी कि अमाउंट कितना आएगा? 20,000 रुपये। यहाँ आप देख सकते हो अमाउंट कितना आएगा? 20,000 रुपये। ये तो था लेंदी प्रोसेस। अगर आपको जल्दी करना है तो देखो हम क्या करेंगे। 4,000 शेयर्स थे, यस सर, और ये थे 10,000, कितने ज़्यादा आ गए सर? 6,000 शेयर। 6,000 इंटू एप्लीकेशन, यानी 6,000 इंटू 10, 60,000। 60,000 रुपये अलॉटमेंट के लिए वो पहले से दे चुका है। अब अलॉटमेंट का 4,000 इंटू 20 यानी 80,000। 80,000 में 60,000 घटा दिए, 20,000 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी। उसके बाद एक यहाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इफ कंपनी वांट्स टू कैलकुलेट अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइश्यू शेयर देन विच अमंगेस्ट द गिवन फॉर्मूला विल बी यूज्ड। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब कभी जो शेयर फॉरफिटेड है वो तो करे 4,000 और जो रीइश्यूड है वो करे कम, यानी कि जितने शेयर फॉरफिटेड करे उतने रीइश्यूड नहीं करे। उस केस में जो आपका फॉरफिटेड वाला जो एंट्री करोगे उसमें जो शेयर फॉरफिट में अमाउंट होगा उस अमाउंट को हमें री इशूड के अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला होता है जितना अमाउंट है शेयर फॉरफिट में जो कैट साइड में जाता है वो अपॉन जितने शेयर फॉरफिट करे इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड, यानी कि डी। उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन लूंगा मैं आपके लिए, ये वाला। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉल्ड अप में पेड अप में। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कंपनी ने फॉरफिट करे 200 शेयर 10 ईच के हिसाब से, ओके। कॉल्ड अप है 9 पर शेयर और पेड अप है 7 पर शेयर। एंट्री क्या होगी? देखो बेटा 200 इंटू 10 करना था, लेकिन कंपनी ने कॉल कितने करा है, कितना मांगा है? अभी 9 मांगा है, यानी कि 200 इंटू 9 तो जाएगा शेयर कैपिटल में 1800, तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो ये हट गए। उसके बाद पेड कितना करा है? अभी 200 इंटू 7, यानी कि शेयर फॉरफिटर में क्या अमाउंट जाता है सर जो पेड किया जाता है, यानी 200 इंटू 7 1400 रुपये जाएंगे किसमें? शेयर फॉरफिट में। और 2 है हमारा कॉल्स इन एरिया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। और देखते हैं क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से। हाँ, ये क्वेश्चन भी